अस्सलामुअलैकुम। होम्योस्टेसिस हमारा चैप्टर नंबर 11 है, बायोलॉजी। ये हम डिस्कस कर रहे थे। सो व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन वाली लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होम्योस्टेसिस इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब बाहर जितनी भी चेंजेस हो रही हैं हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस इक्विलिब्रियम पे रहेंगी, एक सेट पॉइंट पे रहेंगी। ये होम्योस्टेसिस है। अब हमारा जो अब का टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स भी इसी तरह अपनी जो बॉडीज़ होती हैं, प्लांट्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम स्टेट पे मेंटेन रखते हैं। ठीक है, वो भी होम्योस्टेसिस करते हैं। और इसमें डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं होम्योस्टेसिस के। जैसे प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है, ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ हो रही है, और वाटर प्लांट ले रहा है और उसको निकाल भी रहा है। ये सब चीज़ें ना इसकी प्लांट की बॉडी में एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन रहती है और ये होम्योस्टेसिस के ज़रिए रहती है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक in plants. Removal of ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस कर देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बनती है प्लांट्स में? सेलुलर रेस्पिरेशन से बनती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये है रेस्पिरेशन, सॉरी ये सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब डे टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाएगी फ़ोटोसिंथेसिस में। फ़ोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ये होती है फ़ोटोसिंथेसिस। मतलब डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनी वो यहाँ यूज़ हो गई। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो वो रिमूव हो जाएगी प्लांट से। ठीक है, स्टोमेटा के ज़रिए ही रिमूव हो जाएगी वो। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ यूज़ हो गई, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखा दूँ। ये प्लांट सेल की एपिडर्मिस है, प्लांट टिश्यू की। ठीक है, ये मेसोफिल सेल्स हैं। अपर लेयर इनकी स्ट्रेट होती है और नीचे वाली लेयर में एयर स्पेसेस होती हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, किडनी शेप स्ट्रक्चर होते हैं, होल्स की तरह के। लीव्स और यंग स्टेम्स में होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी। ठीक है, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वो यहाँ से स्टोमेटा से बाहर आ जाएगी। ठीक है, यंग लीव्स और स्टेम्स में, सॉरी यंग स्टेम्स एंड लीव्स, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से रिमूव होगी। रूट्स में कैसे रिमूव होती है? ठीक है, ये सॉइल है और ये रूट्स जा रही हैं। रूट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो इसी तरह चली जाएगी, मतलब पूरी रूट की सरफेस से डिफ्यूज़ करेगी सॉइल में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो रूट्स में क्या मैकेनिज्म हुआ? डिफ्यूजन। अब हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन डिस्कस कर लें।
तो ऑक्सीजन का भी सेम प्रिंसिपल है। ऑक्सीजन कब बनती है? ऑक्सीजन बनती है डे टाइम में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। दिस ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द डे टाइम। ठीक है, डे टाइम में बनेगी। और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी ये यूज़ होगी। और जो बच जाएगी ऑक्सीजन वो रिमूव हो जाएगी स्टोमेटा के थ्रू। अंडरस्टैंड? ये देखो, ये फोटोसिंथेसिस है। ये ऑक्सीजन यूज़ हो रही है रेस्पिरेशन में। इससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एक्सेस ऑक्सीजन इज रिमूव्ड वाया स्टोमाटा। सेम इधर से ही रिमूव हो जाएगी स्टोमेटा के थ्रू, आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने डिस्कस कर लिया रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। द सेकेंड टॉपिक इन होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स इज रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। H2O वाटर की फॉर्म है, इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O वाटर है, ये C6H12O6 ग्लूकोज है और ये O2 ऑक्सीजन है। तो अब मैं आपको यहाँ से देख के बता दूँ, वाटर जो है प्लांट्स में बनता है रेस्पिरेशन में और यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इसके अलावा वाटर एंटर होता है रूट्स के थ्रू। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, सिंपल सी डायग्राम बना के दिखाऊंगी मैं आपको। छोटा सा प्लांट है, ये वाटर एंटर हो रहा है रूट्स के थ्रू। ठीक है, ये ट्रैवल कर रहा है, यूज़ हो रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है। यूज़ किधर होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, वाटर इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब एक्स्ट्रा वाटर किस तरह रिमूव होगा, ये मैं आपको डे टाइम का बता रही हूँ। डे टाइम में सिंपली वाटर वेपर्स बनेंगे और लीफ की सरफेस से वाटर रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लीव्स और स्टेम्स की सरफेस से वाटर रिमूव हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors from plant surface। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। वाटर जो है रूट से एब्जॉर्ब हुआ और ये इस तरह ट्रैवल किया पूरे मतलब जाइलम सिस्टम में ये ट्रैवल करता है और ये प्लांट्स की सरफेस से ट्रांसपिरेशन के ज़रिए रिमूव हो गया। अब ये डे टाइम का मैंने आपको बताया है। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग नाइट? तो नाइट में ट्रांसपिरेशन डजंट अकर ड्यूरिंग नाइट। क्योंकि नाइट पे स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं। ठीक है,
अब इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर नाइट में स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं नाइट में, और अगर प्लांट के अंदर वाटर काफ़ी ज़्यादा है नाइट में, मतलब वो रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो रिमूव नहीं करते वाटर को, वो स्टोर कर लेते हैं अपने जाइलम सिस्टम में, ठीक है। दो सिस्टम्स होते हैं प्लांट्स में, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम में वाटर ट्रेवल करता है और फ्लोएम में सारा ग्लूकोज होता है ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, प्लांट्स स्टोर वाटर एट नाइट इन जाइलम वेसल्स, ठीक है। अब नाइट पे एक और चीज़ ये बता रहे हैं आपकी बुक में, गटेशन। कुछ प्लांट्स नाइट टाइम में गटेशन के ज़रिए वाटर रिमूव करते हैं। गटेशन क्या होती है? अब इन्होंने बताया है कि जो कुछ लीफी प्लांट्स होते हैं, जैसा कि ग्रास के लीव्स होते हैं इस तरह लंबे लंबे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इनमें इनकी टिप्स पे और एजेस पे स्पेशल पोर्स होते हैं, ठीक है। इनके ज़रिए वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, ठीक है। इधर से वाटर रिमूव होगा नाइट टाइम में। नाइट टाइम में वाटर रिमूव हो जाएगा ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन, ठीक है। लास्ट में कह रहे हैं कि गटेशन को आपने ड्यू ड्रॉप्स से डिफ्रेंशिएट करना है। जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, जो ऑस होती है, वो तो जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है वो उनसे बनती है, ठीक है, और वो प्लांट्स की सरफेस पे अक्यूमुलेट हो जाती है। लेकिन गटेशन जो होती है, ये प्लांट्स के अंदर का वाटर होता है, प्लांट्स का अपना वाटर जो उसने रूट से एब्जॉर्ब किया होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड भी डिस्कस हो गया, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। नाउ थर्ड टॉपिक इज़ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है। अब प्लांट्स के भी वेस्ट्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस की बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, हम किडनीज़ के थ्रू यूरिनेट करके रिमूव करते हैं। ऐसे प्लांट्स में भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते, इनके डिफरेंट किस्म के वेस्ट्स होते हैं, इनके हार्मलेस वेस्ट होते हैं। अब मैं आपको इनके वेस्ट की एग्जांपल दे दूँ। कैल्शियम ऑक्सलेट है, ये होता है टोमेटोज़ में, कुछ प्लांट्स में होता है, फॉर एग्जांपल टोमेटो, ठीक है। ये टोमेटो के लीव्स में एक्यूमुलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। ये अगर मैं आपको सेक्शन बना के दिखा दूँ तो ये इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के लंबे लंबे क्रिस्टल्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम बनाएंगे अपने पेपर में, मतलब इस तरह की डायग्राम बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं। अब ये तो स्टोर कर लिया प्लांट ने, टोमेटो प्लांट ने, कैल्शियम ऑक्सलेट इसका वेस्ट था, इसने स्टोर कर लिया इसको अपने लीव्स में। अब ये इसको किस तरह रिमूव करेगा अपनी प्लांट की बॉडी से? जब ईयरली लीव्स शेड होते हैं, मतलब जब ख़ज़ां आती है तो लीव फॉल करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है सारे ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट वाले लीव्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये प्लांट्स की रिमूव हो जाएगी वेस्ट, एक्सक्रीशन कह लें। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स दे रहे हैं आपकी बुक में। कुछ प्लांट्स रेजिन्स बनाते हैं। रेजिन्स, पहला वेस्ट मैंने आपको बताया कैल्शियम ऑक्सलेट, सेकंड वन इज रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है। रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स जो होते हैं ये वैक्सी टाइप मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स बनाते हैं।
विस्कस मटेरियल होते हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा कोई थिक मटेरियल है, वो होते हैं रेजिन्स। ठीक है, ये प्लांट्स बनाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब ये इंसेक्ट्स से बचाते हैं प्लांट्स को। इसके अलावा अगर प्लांट को कोई इंजरी होती है तो भी वो रेजिन्स बनाते हैं। ठीक है, और गम्स क्या होते हैं? गम्स थोड़े हार्ड होते हैं, मतलब रेजिन से थोड़े हार्ड होते हैं। और वैक्सेस देखी होंगी आपने, उसकी तरह के हार्ड होते हैं। ठीक है, और ये एडिसिव्स के तौर पे यूज़ होते हैं रेजिन्स और गम्स। ये बेसिकली वेस्ट मटेरियल हैं कॉनिफरस ट्रीज़ के। रेजिन्स कॉनिफरस ट्रीज़ के वेस्ट मटेरियल्स हैं, और गम्स कीकर के वेस्ट मटेरियल्स हैं। ठीक है, मैंने आपको रेजिन्स और गम्स का डिटेल में बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा लेटेक्स, ये भी एक वेस्ट मटेरियल है। ये मिल्की कलर का होता है। ये भी प्लांट्स अपनी कोई इंजरी वगैरह हो तो बनाते हैं, और ये भी प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। मिल्की कलर फ्लूइड होता है। रबर प्लांट बनाता है लेटेक्स को। लास्ट एग्जांपल इस म्यूसिलेज, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कार्निवरस प्लांट्स बनाते हैं। और लेडी फिंगर्स, आपने लेडी फिंगर पकड़ के देखी होगी, वो जो उसमें स्टिकी सी होती है, वो म्यूसिलेज होती है। ये भी प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह से, और ये प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। मैंने इसमें आपको 4 वेस्ट भी बता दिए प्लांट्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप अपना रीड करें। ठीक है, या आप अपना एक बार बुक रीड करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपसे दोबारा डिस्कस करूँगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।